दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आप कभी नहीं कहेंगे कि हमारे गुड़हल में फूल नहीं आते। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक विशेष खाद शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के प्लांट को फूलों से भर सकते हैं। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड़हल का प्लांट एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब धूप वाला पौधा है। अगर प्लांट को पूरे दिन की धूप मिलती रहेगी तो प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। दोस्तों, अगर आपने अपनी प्लांट को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ उसे धूप नहीं मिलती है तो प्लांट की ना तो ग्रोथ होगी, ना ही उसमें फूल खिलेंगे और पत्तियां पीली होकर झड़ने लगेगी। प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाएगा, उसमें मिलीबग का और फंगस का अटैक पौधे पर हो जाता है, जिससे हमारा प्लांट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ उसे पूरे दिन की धूप मिले, जिससे प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी, प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा और जो ग्रोथ है उसमें होती रहेगी और बहुत ही बड़े बड़े साइज के फूल आते रहेंगे। आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं किस तरह से फूलों से भरा हुआ है, क्योंकि जितने भी गुड़हल के प्लांट मैंने लगाए हुए हैं वो सभी मैंने धूप में रखे हुए, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही धूप कम निकलती है और जो भी धूप निकलती है वो प्रॉपर प्लांट को मिलती रहे, जिससे प्लांट हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, दूसरा आपको काम ये करना है कि पानी बहुत ही कम देना है सर्दियों में, क्योंकि क्या होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से भी हमारे प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है, उस फूल नहीं आते हैं। ओवर वाटरिंग सबसे बड़ा कारण होता है प्लांट के मरने का। दोस्तों, तो हमेशा पानी जब भी दे हमेशा चेक करके दे। पानी अगर जो मिट्टी है वो 1 से 2 इंच सूखी हो तभी पानी दे, अदरवाइज पानी हमें नहीं देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे प्लांट काफ़ी जल्दी हो सर्दियों में मर जाते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखने, पानी बहुत ही कम देना है। दोस्तों, तीसरा आपको काम ये करना है कि जितनी भी सूखी हुई टहनियाँ हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, सूखे फूल है, वो हटाते रहना है। जिससे क्या होता है कि बिल्कुल हल्की पिंचिंग करते रहना है। इससे क्या होता है कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी वो नई नई ग्रोथ करने में लगाएगा और बहुत ही अच्छी उसमें जहाँ से आप पिंच करेंगे, जहाँ जहाँ से आप सूखे फूल हटाएंगे वहीं से प्लांट ग्रोथ करेगा और वहीं प्लांट में ही कलियाँ बनेगी। तो मैं तो अपने प्लांट की इस तरह से सूखी हुई पत्तियाँ हैं, पीली पत्तियाँ हैं, इस तरह से हटाती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में देखिए छोटा सा प्लांट और किस तरह से कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने प्लांट की गुड़ाई विशेष तौर पर आपको करनी है। 10 से 12 दिन में प्लांट की गुड़ाई करते रहना है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड के कारण मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं उसका सीधा जो पूरा पोषण है प्लांट की जड़ों को नहीं मिलता है, जिससे हमारे प्लांट का विकास रुक जाता है, ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर हम इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे तो मिट्टी वो ढीली होती रहेगी, मिट्टी भुरभुरी रहेगी और जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट की जड़ें वो लेती हैं और जिससे प्लांट की जड़ों का विकास होता है, प्लांट की जड़ें एक्टिव रहती है, सुप्त अवस्था में नहीं जाती, जिससे सर्दियों में भी हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकती है, प्लांट की ग्रोथ भी होती रहती है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में किस तरह से ग्रोथ भी है, बहुत ही अच्छी हो रही है, कोई भी पत्ती पीली नहीं है और छोटे से प्लांट पर कितनी सारी कलियां बनी हुई है। तो अगर गुड़ाई करते रहेंगे तो क्या होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलती रहेगी, सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट की जड़ों को मिलता रहेगा, जिससे प्लांट में किसी भी तरह का कीड़े का, फंगस का की समस्या नहीं होगी और हमारा प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं खाद की। इस टाइम पर हमें कौन सी खाद देनी है, तो देखिए सबसे पहले आप गोबर की खाद इसमें दें। गोबर की खाद मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। गोबर की खाद के साथ आप नीम खली इसमें डाल सकते हैं। देखिए मैं नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली क्या होता है कि खाद का काम तो करती करती है, साथ में ये एक प्राकृतिक कीटनाशक है, किसी भी तरह का कीड़ा, क्योंकि हमने देखो गुड़ाई कर दी है और गुड़ाई करने से 2-3 दिन पहले आपको पानी देना बंद कर देना है। पानी ड्राई मिट्टी में ही अच्छे से गुड़ाई करनी है, गीली मिट्टी में गुड़ाई नहीं करनी है और ड्राई मिट्टी में हमें ये खाद देना है। दोस्तों, तो देखिए मेरे प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, बिल्कुल ड्राई है और ये बहुत ही अच्छा असर करेगी अगर इस टाइम पर हम इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 चम्मच नीम खली आप इस तरह से डाल दीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी खाद जो मैं डाल रही दोस्तों, उसमें सबसे पहले आपको एक इस तरह से खाली बर्तन लेना है और उसमें आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती डाल दीजिए। इस तरह से चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, इसमें 4% नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियाँ पीली पड़ रही है और पत्तियाँ झड़ रही है, तो आप समझ जाइए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है दोस्तों। और इस तरह से अगर हम नाइट्रोजन की पूर्ति है वो हमारे किचन से ही आसानी से हो जाएगी। तो आपको 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती लेनी है। ये मिट्टी के जो पीएच लेवल को भी सुधारती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको हींग लेनी है। हींग में क्या होता है कि भरपूर मात्रा में विटामिन ए
होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट में पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति करता है। इसमें एक सल्फर होता है जो कि हमारे प्लांट में जो कीड़े लग जाते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो किसी भी तरह का अगर आपके प्लांट में कीड़े का, फंगस का अटैक हो रहा है तो आप बिल्कुल चुटकी भर हींग का इस्तेमाल ज़रूर करिए। दोनों चीज़ों को इसमें आप डालकर आप पानी से फिल करके इसको 3 दिन के लिए रख दीजिए दोस्तों। 3 दिन बाद हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे। तो देखिए मैंने तो पहले ही इसको बना के रखा है, इसमें चाय पत्ती भी है, इसमें हींग भी है। तो इसको मैंने 3 दिन पहले बनाया था और इसका देखिए पूरा न्यूट्रिशन इस पानी में आ चुका है, हींग का भी और चाय पत्ती का। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र हमारा बना है जो कि गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के प्लांट में बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलें, पत्तियां पीली ना पड़े, पत्तियां झड़े ना, कलियां है वो फूलों में कन्वर्ट हो, तो आपको इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो इसको हम 2 गुना सिंपल पानी हमने ले लिया है और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम 2 गुना सिंपल पानी में इस तरह से डाइल्यूट कर देंगे, छान लेंगे और उसके बाद ही हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी में, सिंपल पानी में हमें इसको डाइल्यूट करना है। तो देखिए हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो अब पौधों में देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। और आपने जितने भी गुड़हल के प्लांट लगाए हुए हैं, देसी, हाइब्रिड, सिंगल पेटल, डबल पेटल, जो भी, क्योंकि मैंने तो हर वैरायटी के अपने गार्डन में गुड़हल के प्लांट लगाए हुए हैं और सभी में मैं इसका इस्तेमाल अभी करने वाली हूँ ताकि आने वाली गर्मी में मेरे प्लांट फूलों से भरे रहे, फरवरी मार्च में लबालब फूलों से भरे रहे, काफ़ी अच्छी जो है ना ग्रोथ होगी और बहुत ही मोटी मोटी छोटे छोटे पौधों पर काफ़ी सारी बहुत ही मोटी मोटी कलियाँ बनेगी। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप जो जितने भी आपके बेजान गुड़हल के प्लांट हैं उनमें एक जान आ जाएगी, प्लांट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, प्लांट की जो ग्रोथ है सुपर फास्ट होगी, इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे। छोटे छोटे पौधे पर इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे, फूलों का जो कलर है वो बिल्कुल चटक होगा बिल्कुल, और पत्तियां हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन होगी। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, पानी का, खाद का और धूप का विशेष ध्यान रखना है, जिससे आपकी गुड़हल के प्लांट में जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहेगी। सीजन चाहे कोई भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमेशा आपके पौधे से फूलों की कमी नहीं होगी दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय दोस्तों।